हम अब आपको दिखाएंगे भारतीय वायुसेना का आसमान में दम, लेकिन उससे पहले आपको बता दें भारतीय जवानों का वो दम जिसके सामने चीन की सेना के पसीने छूट गए हैं, उसे अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। जी हां, भारत और चीन के बीच LAC से एक बड़ी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे और चीन के सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आ गए थे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को बंधक बना लिया। करीब 5 घंटे तक दोनों सेनाओं के बीच तनातनी जारी रही। हालांकि इसमें किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह स्थिति LAC पर चीनी सैनिकों के दावे की वजह से बनी है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो सेना ने विरोध किया और इसे लेकर झड़प की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक विवाद को सुलझा लिया गया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक यांगसे से लेकर बुमला तक चाइनीज PLA और भारतीय सेना के बीच फेस ऑफ हुआ, जिसमें एक बड़ी तकरार हुई और उसके बाद करीबन 200 की संख्या में चाइनीज PLA के जवानों को भारतीय सेना ने डिटेन कर लिया। दरअसल हम आपको बता दें कि यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं है, जिसकी वजह से परसेप्शन में डिफरेंस होने की वजह से ही ये फेस ऑफ हुआ और फिर उसके बाद झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि बॉर्डर मैकेनिज्म के तहत इस झड़प को कुछ ही घंटों के बाद सुलझा लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एक बार फिर से ईस्टर्न लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया में फेस ऑफ होना यह सिंबॉलिकली बताता है कि चाइना एक बार फिर से अपनी अग्रेसिव रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक ऑफिशियली इस बात को इंडिया टीवी को बताया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये जो पूरा एरिया है, यहां पर परसेप्शन लाइन डिफरेंस है और यही वजह है कि जब दोनों आर्मी पेट्रोलिंग करने आई तो आमने सामने थी और फिर यांगसे से लेकर बुमला तक का जो रीजन है वहां पर कई ऐसे लोकेशन थी जहां पर ये फेस ऑफ की कंडीशन घटी और इसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई। करीबन 4 से 5 घंटे तक झड़प होने के बाद जब ये करीबन 200 के लगभग चाइनीज PLA को भारतीय सेना के जवानों ने डिटेन कर लिया तो फिर उसके बाद ब्रिगेड कमांडर और साथ में डिवीजन कमांडर के लेवल की जो बातचीत हुई, उसके बाद ये बॉर्डर मैकेनिज्म के तहत इसे सॉल्व कर लिया गया। और ये लगातार इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहां पर जो चाइना और भारत के बीच की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिमार्केटेड नहीं है। भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि आने वाले समय में ईस्टर्न लद्दाख को लेकर एक बार फिर से टॉक्स होनी है, 13th लेवल की टॉक होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि जो ईस्टर्न लद्दाख के बाकी एरियाज हैं, जिसमें डेप्सांग, साथ में गोगरा और बाकी एरियाज हैं, वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ना है और परस्यू करना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हुई ये फेस ऑफ एक गंभीरता का विषय भी है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिंडन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।